मालिक स्टोन क्रेशर, जिनका कि यहाँ पे ननिहाल है, स्वर्गीय विशाल सिंह नेगी जी के वो नाती हैं। तो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरी मंडली की तरफ से और पूरी समिति की तरफ से देता हूँ कि आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और अपनी गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच दी, और हमारी मंडली आपकी इस गरिमामयी उपस्थिति के लिए अपने को गौरवशाली और गरिमामय समझती है। हमें अपने को गौरवान्वित समझते हैं। आज हमारे बीच जो दूसरे मुख्य अतिथि हैं वे हमारे इस क्षेत्र के उभरते हुए बहुत बेहतरीन समाज सेवी, जिन्होंने इस बार हमारे क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने यहाँ पे अपनी जो प्रत्याशी थे अपनी उस पर से दर्ज कराई। श्री सुखबीर सिंह नेगी जी, जो कि स्वर्गीय श्री विशाल सिंह नेगी जी ग्राम खगड़ियों उनके कनिष्ठ पुत्र हैं और हमारे माननीय अध्यक्ष जी के छोटे भाई हैं। तो आपका भी हमारी इस रामलीला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सम्मानित भक्तगणों, बड़ी खुशी हो रही है हमें कि हमारे क्षेत्र में इतने ज़्यादा टैलेंट हमारे बीच में है, लेकिन उनको उभरने का समय नहीं मिलता है। और इस साल इतना उत्साह हमारे बीच लोगों में है, चाहे हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, सब में, और यह उत्साह होना भी चाहिए। तो आप लोगों को जैसे मालूम है कि इस कार्य ये बहुत बड़ा यज्ञ है, और इस यज्ञ में समिति के सदस्य तो हैं ही, जो उसके पदाधिकारी हैं उनका तो रोल है ही, उससे ज़्यादा रोल आप लोगों का है जो आप इस लीला को देखने यहाँ पे आ रहे हैं, और हमारे इन जो यहाँ पे किरदार निभा रहे हैं उनका आप हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो इसी तरह से संख्या बल के साथ यहाँ पे आएंगे। हमारे सम्मानित जितने भी भक्तगण पीछे खड़े हैं, हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच आ चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, हमारे पास बैठने की पूरी व्यवस्था है, चेयर लगी हुई है। इसके साथ साथ आज के इस दिवस में हम जो सम्मानित करेंगे हमारे बीच जिन्होंने जो इस रंगमंच के बहुत जोरदार कलाकार हैं और हमारे इस मंडली के और इस समिति के महासचिव भी हैं, परम श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी, वो हमारे बीच हैं। आज उनको भी हम सम्मानित करेंगे। और मैंने कल भी कहा था कि कल से जब से ये रामलीला का कार्यक्रम शुरू है, आपका सहयोग ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों रूप से हमको मिल रहा है, क्योंकि हमने अधिकांश लोगों को ग्रुप में जोड़ा हुआ है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया में सम्मानित भक्तगणों, देखो किसी भी चीज़ का यह होता है कि हमको सकारात्मक सोच के साथ चलना चाहिए। हम नकारात्मक को बिल्कुल न सोचें। अच्छी चीज़ प्रत्येक आदमी के ऊपर होती है, अच्छाई उसको दें और गुरु में उसको क्या करें, उसकी प्रशंसा करें, उनको और अच्छा होता है वो करें। अगर कहीं भी कमी रहती है तो व्यक्तिगत उनको सलाह हम दे सकते हैं, गुरु में हम सलाह भी न दें, क्योंकि बहुत बड़ा गुरु हमारा बन चुका है और बड़ा बनेगा। आज हम यहाँ पे सम्मानित करेंगे हमारे इस मंडली के अध्यक्ष श्री विजय सिंह नेगी जी, जिनका भी बहुत बड़ा रोल है। साथ ही जो हमारे इस लीला के डायरेक्टर हैं, क्योंकि रामलीला में जो निर्देशक होता है, डायरेक्टर होता है, उसकी अहम भूमिका होती है, तो उनको भी हम सम्मानित करेंगे। तो मेरा यहाँ पे निवेदन रहेगा, श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी जो हमारे महासचिव हैं, यहाँ पे आने का कष्ट करेंगे मंच में। श्री विजय सिंह नेगी जी, श्री प्रमोद गिडियाल जी और सुधीर गिडियाल जी, कुलदीप बुटला जी और दयाल सिंह राणा जी कृपया यहाँ पे आएंगे। और आप हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनको
मंच में लाने की कृपा करेंगे हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी। अब मैं आज के कार्यक्रम के लिए अपने अनुभवी उद्घोषक श्री उजाई से निवेदन करूंगा कि आप हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत और सम्मान कराने की कृपा करेंगे। श्री उनियाल जी। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां ददासि वातात्मजां वानरायणमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दीपक पोखरियाल जी, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, हम आपके आभारी रहेंगे। मैं श्री राजेंद्र सिंह नेगी जो हमारे महासचिव जी हैं और ग्राम मुसोली के, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुख्य अतिथि जी का 100 लोगों का स्वागत करेंगे। आदरणीय ये देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगत गलत्या प्रसिद्ध विषय सही पाएगी हम सभी सभी देवी के माते। और मैं अपने अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा आपका माला करके स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब मैं जो हमारे यहाँ पे डायरेक्टर साहब भी हैं प्रमोद खेलजानी से निवेदन करूंगा, सुधीर खेलजानी से निवेदन करूंगा कि आप 100 लोड कर सुखबीर सिंह जी का स्वागत करेंगे। आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। और सारे जनता की ओर से निवेदन है आपसे कि आप तालियां बजाते रहिए ताकि ये ऊर्जा हम तक पहुंचे। अब मैं अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि एक समलोन जिसको हम किया था, बोला समलोन, ये समलोन भेंट करी है श्री दीपक पोखरियाल जी ने भेंट दिए जो हमारे सगुन के एक दुकान से जो हमारे समलोन दिए जब भगवान श्री राम आपको कारोबार का बिंदु। और मैं श्री राजेंद्र सिंह नेगी से निवेदन कर लूँ ये जो हमारा दूसरा सुखबीर सिंह चाहिए हम लोग इसमें किसी भेंट करी जाए उनको स्वागत करना। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम यहाँ पे जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं तो मैं श्री कुलदीप सिंह बुटला जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे मंडली के महासचिव श्री राजेंद्र सिंह नेगी का 100 रुपये कर सम्मान करने का कष्ट करेंगे। श्री राजेंद्र नेगी जी, जोरदार तालियां। देखो जो हमारे यहाँ पे जिनके प्रेरणा से कार्य हो रहा है श्री राजेंद्र सिंह जी, उनका जोरदार। अब मेरा श्री प्रमोद गिरिया जी, आपको मैं बता दो श्री प्रमोद गिरिया जी कटनी के हैं और हमारे साथी हैं और देहरादून में रह रहे हैं और रामलीला के लिए स्पेशल यहाँ आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको कई अगले यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए गिरिया से निवेदन है कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी का भी सम्मानित कर सकेंगे। श्री गिरिया जी, जैसे कि मैंने आप बहुत बहुत धन्यवाद गिरिया जी। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि रामलीला में निर्देशक का बहुत बड़ा रोल होता है और श्री सुधीर गिरिया जी जो कि देहरादून में रहते हैं और हम हमारे इस कार्य के लिए यहाँ पे अपनी उपस्थिति निरंतर बनाए हुए हैं। तो मैं श्री दया सिंह राणा ग्राम जी उनसे निवेदन करूँगा कि श्री गिरिया जी का सॉल्व बना के उनको भी सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां सभी हमारे अतिथि मुख्य अतिथियों के लिए। आपका इसी तरह से सहयोग हमको मिलता रहे। अब मैं माननीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनके सम्मान में 2 शब्द कहने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष।
रामचंद्र जी की, बाल जति लक्ष्मण की, पवन पुत्र हनुमान की, जगत जननी सीता मैया की, बोलो जनता जनार्दन की, बोलो कुंडलेश्वर महादेव समिति की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा बहुत ही शुभ अवसर हमारे लिए है कि हमारे बीच में आज हमारे जो यहाँ पे जिनका स्टोन क्रेशर है, और वैसे मैं उनका मामा लगता हूँ, मेरे भांजे सब लोग जानते होंगे, तो उनके द्वारा आज हमारी रामला का उद्घाटन किया जा रहा है। और उन्होंने कल ही बात हमसे कह दी थी कि कल का जो प्रोग्राम रहेगा मेरी तरफ से रहेगा, तो उसमें उनका ये कहना है कि जो भगवान का पंडाल यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो पूरा ये व्यवस्था देख रहे हैं, इसका जो भी खर्चा आएगा उसका खर्चा का वहन श्री दीपक पोखरियाल जी की तरफ से हो रहा है। इससे जोरदार तारीफ बात पोखरियाल जी की जाए। ऐसे महानुभावों का हम बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि इनका कारोबार खूब खुले फले और ये खूब अपनी दीर्घायु हो जाए और इनका बिजनेस खूब व्यापार लंबा हो। ऐसे हमारे और भी बहुत सारे दानदाता हैं जो आते रहेंगे, लेकिन आज के विशेष अतिथि दीपक पोखरियाल जी हैं, तो मैं चाहूँगा कि धन्यवाद अदित जी। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि आज का हमारे इस रामलीला का विधिवत उद्घाटन आरती से करने की कृपा करेंगे। सम्मानित सदस्यों से भी निवेदन रहेगा कि उनके साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। ओम हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोता द्वायुश्च प्राणशमुका जायता। ओम जय मुंडे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम कोई सती मैया जी को सलाई बनावत ओम जय वे गौरी। आशा
समझो ओम जया हे गौरी श्यामा गौरी मैया जय आनंद
वेगी वेगी धन्यवाद। अब मेरा सम्मानित आज के मुख्य अतिथि श्री पोखराज जी से निवेदन रहेगा कि आप भी अपना उद्बोधन देने की यहाँ पे कृपा करेंगे। सम्मानित श्री पोखराज जी। बोल सियापति रामचंद्र की बहुत जोर से बोलो, लगता है सब थक गए। बोल पवन पुत्र हनुमान की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं ये रामलीला समिति कुंडेश्वर रामलीला समिति थे कि उनमें मुझे कौन को एक सौभाग्य देनी और एक जितना भी जनता जनार्दन बैठी उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग एक मुहैया बढ़ चढ़े के हिस्सा लिया ये देव कार्य थी और उनमें ज्यादा भाषण देता हूँ नहीं, पर थोड़ा यूं कहना चाहता हूँ कि रामचंद्र भगवान की लीला हम लोग देखना चाह यूं का कुछ अगर 10% भी अगर हम अपना वे में उतार दिला तो सब जीवन धन्य हो जालू। और जो एक मुझे रामलीला करोना वो तो बड़ी अच्छी होली क्योंकि ये से पहले 100 रामलीला वैसे वो बेचो में परोख भी एक ही साल हुए तो मैं ध्यान से और आज ब्याह सुनी कि 39 साल बेटी बाद पीढ़ी एक रामलीला हुए तो भगवान राम जी से ये प्रार्थना कर ला कि 14, 15, 20, 30 बरस से रामलीला चलती रही और बहुत अच्छा कलाकार छन जो भी छोटा जन ब्याह एक लड़की ने वो भाषण दी बहुत अच्छी लगी तो दून भजन भी गए और हमारे बीच में कई इन बच्चा छन जो अभी पर्दा का पीटने छन पर वो तो अग्नि होने की जरूरत थी ताकि बहुत दिन आज जो कमानी संभालना बहुत दिन वो संभाल सके और ये रामलीला अग्नि बढ़ोंदी रहा भगवान रामचंद्र जी का अगर हम चरित्र मतलब वे देखला हम तो वो एक इंसान का रूप में हम तो शिकायत कि नीति मतलब नीति और धर्म और धैर्य 3 चीज उन अपना जीवन पे हम तो सिखोना बोली कि हम तो कुछ भी चीज चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई काम हो चाहे कोई चीज वो नीति को पालन करे चाहू ना कि बहुत सारा जन की लड़ाई कर ली झगड़ा कर ली ना नीति धैर्य। देखो राम भगवान ने क्या धैर्य रखा कि उनकी पत्नी को रावण हर ले गया था जब तो भगवान थे। जब मैं आज एक छोटा मैंने भी पढ़ा है ये मैं छोटे से उसमें आपको कहूंगा आज राम भगवान जी जन्म लेंगे तो राम भगवान जी ने जब कौशल्या मैया के पेट कोख से जन्म लिया था तो एक चिंगारी के रूप में वो बाहर आए थे और जन्म लेते ही उन्होंने धीरे धीरे इतना विशाल रूप दिखाया अपना कि माता डर गई कि भगवान मैंने तो आपको बाल रूप में आने को कहा था। तो भगवान ने बोला हे मैया मैं बाल रूप में पहली बार अगर किसी माँ की कोख से जन्म ले रहा हूँ तो मैं पहली बार ले रहा हूँ। उसके बाद भगवान छोटे हुए फिर भी माता ने कहा कि आप छोटे हो जाओ और बाल रूप में रो लो। तो वो बातें कर रहे थे तो भगवान छोटे हुए फिर आप देखोगे कि छोटे होते फिर वो बाल रूप में आए। उसके बाद उन्होंने रोना इतना प्रारंभ करा तब जाके दशरथ जी को पता चला कि हमारे घर में सबसे पहले राम जी का जिनका नामकरण राम जी रखा गया
तो वो उन्होंने जन्म लिया और उनके उससे हमें एक सीख लेनी चाहिए कि धैर्य नीति का हमें पालन करना है और जितना हो सके 10% बोल रहा हूँ कि 10% अगर हमको विचारता है अपना विमल है जला कारण कि भगवान जी छनू वो चंदा कि वो खिपिटी थे एक बाण मारी थे रावण जी मार सकता पर ऊन नहीं करियन ऊन के करी कि ऊन सारी सृष्टि ऊन की वजह चीजें तो ऊन के करी छोटा बालक बेटी राजा बेटी और जब 14 वर्ष तक वनवास में रहन वो सिर्फ जो ऊपरी महर्षि वगैरह जो होता था जो राक्षस प्रदान करता था तो उनकी उनसे बचौना खातिर उन जन्म लेनी और ज़्यादा ना कहकर मैं आप ये लीला बहुत लेट होगी तो उनको मैंने थोड़ा जो उनका बारे में बताया तो सबसे मैं ये निवेदन कर लूँ कि पूरा जथा दिन रामलीला चल रही आप बढ़ चढ़कर भीड़ में हिस्सा लियान और रामलीला अच्छे से सुनियान और हो सक्यू तो जो नए हैं वो तभी सुनान आजकल बहुत हमारी नन्नी नाना जो बुढ़े छन घर में छन तो उसे जरूर सुना तो मैं ज़्यादा नहीं कहकर यहाँ पे अपने शब्दों को विराम करता हूँ और एक बार जयकारा जरूर लगाना बोलो सियाबली रामचंद्र की बोलो सियाबली रामचंद्र की बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद तो जी अपन भगवान राम का जीवन का विषय में बताए भगवान राम से प्रार्थना हम सब लोग करना कि आपको कारोबार और सुख समृद्धि हो आप निरंतर उन्नति का पथ पर अग्रसर हों ये हमारी कामना थी और हम भगवान से प्रार्थना भी करना बहुत बहुत धन्यवाद आभार हे भगवान क्या क्या मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ था मैं इस संसार से किसी प्रकार से निराश होके जाऊं शोक अब संतान न होने के कारण सूर्यवंश की समाप्ति निश्चित होने जा रही है पल पल ढल ढल चलेगा ये सारी पल पल चले हैं दुनिया के मशरूम चले हैं दुनिया के मशरूम चले हैं पल पल शाही गई और सफेदी
उम्मीद न देता दिखाई बुझाए उम्मीद न देता दिखाई शाही गई और सफेदी आई शाही गई और सफेदी आई बुझाए उम्मीद न देता दिखाई समय उम्मीद न देता दिखाई पलय पैदा ढलय ढला गति तेरी विधाता वाह क्या गति तेरी विधाता तसरता जगह से निराशा ही जाता तसरता जगह से निराशा ही जाता वाह क्या गति तेरी विधाता तेरी विधाना जगह से निराशा ही जाता कल्याण हो। महाराज, आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। क्या मैं आपके दुख का कारण जान सकता हूँ? अवश्य हे सखा, अवश्य। दुखियों हो रहा मंत्री, दुखियों हो रहा मंत्री, मुझे है सोच भारी, दुखियों हो रहा मंत्री, दुखियों हो रहा मंत्री। कहूँ क्या ऐसा था तुमसे, कहूँ क्या ऐसा था तुमसे, जैसी दशा ये मेरी है। कहूँ क्या ऐसा था तुमसे, कहूँ क्या ऐसा था तुमसे, जैसा जैसी हमारी है, दुखियों हो रहा मंत्री, दुखियों हो रहा मंत्री, मुझे
मंत्री जी, मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया से निसंतान ही जाने वाला हूँ और न मुझे उम्मीद है कि अब इस अवस्था में मेरी कोई संतान होगी। पर मुझे रात दिन ही चिंता लगी रहती है। अब मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ और मेरी संतान होने के बाद मेरे इस चक्रवर्ती सम्राट को कौन संभालेगा? बस रात दिन मुझे ही चिंता खा रही है मंत्री जी, मुझे यही चिंता खा रही है। महाराज, आपका ये काम, आपकी ये चिंता उचित है, किंतु आप धैर्य से काम लीजिए। किंतु आप धैर्य से काम लीजिए और कुल गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय पर सहमति ले लीजिए। मंत्री जी, आप ठीक कहते हैं। आप शीघ्र ही जाकर कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुला लियाओ। जो आगे महाराज। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भवा। गुरुजी, मैं धन्य हो गया, आप उचित समय पर यहाँ पधारे हैं।
मुझको औलाद का गम सताता रहा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। क्या कहूँ गुरु मैं ये अपनी व्यथा, क्या कहूँ गुरु मैं ये अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। हर तरह से हुई ना उम्मीद मुझे, हर तरह से हुई ना उम्मीद मुझे, हर तरह से हुई ना उम्मीद मुझे, हर तरह से हुई ना उम्मीद मुझे। अब जमाना जवानी का जाता रहा, अब जमाना जवानी का जाता रहा। क्या कहूँ जो जवानी की थल के जाने लगी, जो जवानी की थल के जाने लगी, अब अवस्था पूरा क्या कहूँ गुरु ये मैं अपनी क्या था, क्या कहूँ गुरु जी मैं अपनी क्या था, मुझको औलाद का गम सताता रहा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। यदि हो जाता घर में एक भी कुंवर, यदि हो जाता घर में भी एक कुंवर, तो उजड़ता नहीं मेरा आबाद घर, तो उजड़ता नहीं मेरा आबाद घर। क्या कहूँ ऋषि जी मैंने अपनी कथा, क्या कहूँ गुरु जी मैं अपनी कथा, मुझको गम सताता रहा, मुझको संतान का गम सताता रहा, मुझको औलाद का गुरुदेव, गुरुदेव मुझे संतान न होने का बहुत कष्ट है गुरुदेव। महाराज सचमुच आपकी यही चिंता उचित है। मेरी राय से आप शीघ्र ही श्रृंग ऋषि जी को बुलवाइए और उनसे पुत्रवष्टि यज्ञ करवाइए। मुझे पूर्ण आशा है कि इसमें आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यदि गुरुदेव ऐसा है, यदि महाई के करने से पुत्र की प्राप्ति होती है
तो मैं अवश्य महायज्ञ करने को स्वीकार करता हूँ गुरुदेव। मुझे आपके चरणों के आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव, आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए। मंत्री जी, आप जाकर के पूज्य गुरु श्री ऋषि जी को लेकर के आइए। जी महाराज। रिसीवर प्रणाम। कल्याण हो। हे मुनि जी, मुनिवर, मैं आप भली भांति से जानते हैं कि मेरी चौथी अवस्था हो चुकी है गुरुदेव। ऋषिवर, मेरी कोई संतान नहीं हुई है, इसलिए मैं आपके द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी करवाना चाहता हूँ। कहिए इसमें आपकी क्या राय है गुरुदेव, मुझे अपनी राय दे दीजिए। राजन, आप तो तीनों रानी सहित मेरे साथ यज्ञ में बैठोगे। सारी यज्ञ सामग्री की आप तुरंत व्यवस्था कर दीजिए तथा हमारे सहयोगी वशिष्ठ जी भी हमारे साथ रहेंगे। जो आज्ञा हो महाराज। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, दशरथ महाराज की। तो जैसे हमने आपको बताया कि बहुत लंबे अरसे के बाद हमारी रामलीला कल से विधिवत रूप से शुरू हुई है और हमारे क्षेत्र के सम्मानित सभी बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, प्रवासी क्षेत्र के जो प्रवासी हैं उन्होंने बड़ी संख्या में हमें सहयोग राशि दी है। तो मैं आपके सामने कल से आगे बताऊंगा। श्री दयाल सिंह राणा, ग्राम गजेली, उनकी तरफ से हमारी मंडली को 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान हुई है। श्री राजेश रावत, ग्राम खांडला,
1100 रुपये। श्री नरदेव सिंह नेगी जी ग्राम चलाधार 1100 रुपये। श्री सुमित नेगी ग्राम चोरकंडी 1100 रुपये। श्री कैलाश चंद्र पूर्व जिला पंचायत सदस्य बागजीवाला 2100 रुपये। श्री जगदीश लाल जी ग्राम कभोली 501 रुपये। श्री विजय सिंह नेगी जी खाकरियों 5100 रुपये। श्री रविंद्र सिंह रावत सौड़तल्ला 1100 रुपये। श्रीमती लक्ष्मी बटोला स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह बटोला हाल निवास दिल्ली 1100 रुपये। ये इनके द्वारा हमारी समिति को सहयोग राशि दी गई है। श्री मुकेश सिंह रौथान पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह रौथान ग्राम मुसोली 1100 रुपये। श्री अंकित पवार ग्राम सुरकन्ना टेलीगढ़वाल 501 रुपये। श्री जितेंद्र पांडे पुत्र स्वर्गीय श्री राम प्रसाद पांडे 501 रुपये। श्री मोहन सिंह बटोला पुत्र स्वर्गीय श्री धन सिंह बटोला बागजीवाला 1100 रुपये। श्रीमती लक्ष्मी देवी बहुगुणा धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विजयनंद बहुगुणा ग्राम रेंगाल्डी 2100 रुपये। श्री सुमोद नेगी ग्राम खांगरियों 2100 रुपये। श्रीमती दीप्ति नेगी पत्नी श्री गौतम नेगी मायका तेलादार मुसोली हाल निवास नोएडा 501 रुपये। श्री देवेंद्र उनियाल धर्मशाली जिस दिन हमारे यहाँ पे ये हनुमान जी का ध्वजारोहण हुआ था तो उस दिन जो है आरती में 1100 रुपये हुए थे। विधिवत पूजा अर्चना हमारे पंडित जी श्री उनियाल जी के द्वारा की गई थी। उन्होंने वो 1100 रुपये भी हमारी मंडली को दान किए हैं। श्री यशवंत सिंह रावत पुत्र स्वर्गीय श्री गोविंद सिंह रावत ग्राम आमकोटी कपोली हाल निवास देहरादून 2100 रुपये। श्री नरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री बदर सिंह ग्राम मुरकिंडा लंगालोगढ़ 1100 रुपये। श्रीमती सुमन गिडियाल मायका डुंगरा चरणसिंह पुत्री श्री विशेश्वर गिडियाल 1100 रुपये। श्री पद्म भूषण पांडे जी पुत्र स्वर्गीय श्री दिनेश चंद्र पांडे ग्राम मुसोली 1100 रुपये। श्रीमती मंजू देवी सुपुत्री स्वर्गीय श्री दौलत सिंह भंडारी मायका खाकरियों चरणसिंह 1100 रुपये। इसके बाद हमारे पास कुछ रसीदें यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। हमने मंडली की तरफ से 5 रसीद बुक छपवाई थी जिसमें कि अभी हमारे पास 2 रसीद बुक शेष हैं और 3-4 रसीद बुक हमने क्षेत्र में कुछ जिम्मेदार लोगों के पास दी थी और वो धनराशि भी हमें प्राप्त हुई है। अभी उसका हम यहाँ पे आपको आपके सामने रखेंगे वो जो भी लोग थे। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे जब से रामलीला हुई है जो भी हमारे हनुमान भक्त हैं रामचंद्र के भक्त हैं इस महायज्ञ में सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से आहुति दी है। तो उसमें मैं आपको बता दूं जिस दिन हमारे यहाँ पे ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है हनुमान जी की झंडी हुई है उस दिन का जो सारा खर्चा हुआ है और जो राज्याभिषेक होगा यहाँ पे उस दिन का खर्चा श्रीमती दर्शनी बटोला पत्नी स्वर्गीय श्री सिद्धिया सिंह बटोला ग्राम स्वर्ण मंडल की तरफ से की गई है। इसके साथ आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो जिस दिन हमारा यहाँ पे हनुमान जी का ध्वजारोहण हुआ है उस दिन जो यहाँ पे भोजन की व्यवस्था थी पूरी कई लोगों ने हमने भोजन किया है। वो व्यवस्था हमारे श्री कुलदीप सिंह नेगी जी जो हमारे मंडली के सचिव हैं उनकी तरफ से हुई है। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे जितने भी मुख्य अतिथि आते हैं आएंगे अब तक जितने भी होंगे उनके लिए जो ये स्मृति चिन्ह की व्यवस्था की गई है ये हमारे सम्मानित श्री आचार्य विजय सिंह नेगी जी की तरफ से हुई है। बहुत अच्छी स्मृति चिन्ह उन्होंने बना के लाए हैं। हमारी मंडली हम देख रहे हैं जो यहाँ पे कार्य हो रहा है ये बहुत अच्छा हमको लग रहा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे मुख्य अतिथि हमारे विशिष्ट अतिथि और जितने भी लोगों को सम्मानित किए जा रहे हैं उनके लिए जो ये श्री राम जी का जो पटका है और शॉल है उसकी व्यवस्था पूरी लगभग उसमें 10,000 से ऊपर का खर्चा आएगा। वो हमारे जो इस रामलीला समिति के निर्देशक हैं श्री सुधीर गिडियाल जी उनकी तरफ से हुई है। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि कुछ पात्र हमारे बाहर से हैं कुछ पात्र यहाँ हैं। जो पात्र हमारे बाहर से आए हैं उन पात्रों के लिए यहाँ पे खाने की व्यवस्था हो रही है। तो वो खाने की जो सारी व्यवस्था है तब से और लास्ट तक 10 दिन जो भी होगा वो खाने की जो व्यवस्था है हमारे ज्येष्ठ प्रमुख वो भी उनकी भी यहाँ पे सहभागिता बहुत रही है और उनकी तरफ से ज्येष्ठ प्रमुख जी और
हाँ, नितिन रावत जी हमारे जेएस प्रमुख चोरगंडी के हैं, शायद आज आए हैं नहीं आए हैं। और हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं योगेश कपराणी जी, उनकी तरफ से ये सारी खाने की व्यवस्था है। जोरदार तालियां सब लोगों के लिए। इसके साथ साथ जो हमारा ये यहाँ पे ये रामलीला का पंडाल इतना बेहतरीन बहुत सुंदर पंडाल जो लगा हुआ है, इसको समतलीकरण करने के लिए 2 दिन यहाँ पे जेसीबी लगा हुआ है। जेसीबी का खर्चा आप जानते होंगे। ये सारा खर्चा हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री योगेश कपराणी जी जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनकी तरफ से हुई है। और मैं सभी कुछ नाम अभी छूटेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। मैं सभी राम भक्तों से और जितने भी हमारे दानदाता हैं जिन्होंने अपना इतना सहयोग यहाँ पे दिया है, मैं भगवान राम से यह प्रार्थना करता हूँ कि उनके कार्य में, उनके कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि होती रहे। और जिस तरह से उन्होंने अपने मनोयोग से और अपनी तरफ से ये इस रामलीला मंडली को सहयोग दिया है, आगे भी देते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं सारी राजमहल मंडली की ओर से उनके परिवारजनों को, उनके रिश्तेदारों को और उनके श्रेष्ठ बिंदु को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनका जो दिन दुगनी और रात चौगुनी जो विकास होता रहे, इसमें मंडली का तरफ से बहुत बहुत इनको आशीर्वाद। अब अगला दृश्य यहाँ पे तैयार है। धन्यवाद। महाराज मुबारक हो। महल में 4 कुंवरों ने जन्म लिया है। क्या कहा मंत्री जी? क्या कह लिया? क्या सच में महलों में 4 कुंवरों ने जन्म ले लिया है? हे परमात्मा, हे विधाता, तेरी लीला परंपार है प्रभु, तेरी लीला परंपार है। मंत्री जी आप चाहिए और जाकर के पूरे राज्य में, पूरी अयोध्या नगरी में यह शुभ समाचार सुना दीजिए। ठीक है महाराज। गुरुदेव, मेरे मन में राजकुमारों को देखने की बड़ी उत्सुकता पैदा हो रही है। कृपया आप भी चलिए और उन राजकुमारों के दर्शन मुझे करवा दीजिए। महाराजन ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा।
बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बजैया। प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बजैया। बाजे बजैया लाला बाजे बजैया। बाजे बजैया लाला बाजे बजैया। प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बजैया। प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बजैया। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बजैया। प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बजैया। कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती। राज लुटावे रुपैया अवध में बाजे बजैया। राज लुटावे रुपैया अवध में बाजे बजैया। प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बजैया। प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बजैया। बाजे बजैया लाला बाजे बजैया। बाजे बजैया लाला बाजे बजैया। प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बजैया। प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बजैया। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। हमने जाओ तो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरे कृष्ण, तुमने ये क्या किया? मेरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया है तुमने। दोस्त, हम नहीं पाखंडी, दोस्त तू है जो बार बार समझाने पर भी नहीं मानता और यहाँ यज्ञ करता रहता है। यदि आज के बाद तू यज्ञ करता दिखाई दिया तो तुझे हवन कुंड में ही डाल देंगे। हा, 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 हा। अरे तू तो यहाँ तुम्हारी
यहाँ तुम्हारी मौत लाई है। खजाने मार कर थप्पड़, खजाने मार कर थप्पड़ दिया तुमको सौदा की है। रहता है महाराज रावण के इलाके में और जपता है उनके शत्रुओं का नाम। आज के बाद तू केवल रावण जपेगा, अन्यथा तेरी मौत निश्चित है। हे भगवान, आखिर हम ऋषियों को इन दुष्टों से कब मुक्ति मिलेगी? हाँ, याद आया, सुना है राजा दशरथ के पुत्र अब जवान हो गए होंगे तथा धनुर्विद्या में भी निपुण हैं। मुझे राजा दशरथ से ही सहायता मांगनी पड़ेगी। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, बाल जति लक्ष्मण की, बोल जगत जननी सीता माता की।
सज्जनों, यहाँ पर कुछ हमारे दानदाताओं ने हमारे पात्रों का उत्साहवर्धन एवं हमारी कमेटी को दान स्वरूप प्रदान किया है। उनके नाम मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ 51,000 रुपये, जो आज की लीला के मुख्य अतिथि थे, उनके द्वारा श्री दीपक पोखरियाल स्टोन क्रेशर वालों ने अपने स्वर्गीय नाना जी की पूर्ण स्मृति में मंडली को भेंट किया है। मैं दीपक पोखरियाल जी के परिवार को प्रभु श्री राम से सुखी और संपन्न होने की कामना करता हूँ तथा भगवान श्री राम से उनके नाना जी के स्वर्गीय आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान की कामना करता हूँ। और जैसा यहाँ पर उन्होंने ये भी घोषणा की है, ये राशि उन्होंने हमें यहाँ पे दे दी थी। 2100 रुपया श्री सुखवीर सिंह नेगी, जो आज के लीला के विशिष्ट अतिथि यहाँ पर थे, उनके ग्राम खांगुरियों वालों ने अपने पिताजी स्वर्गीय श्री विशाल सिंह नेगी जी की पुण्य स्मृति में आज की लीला के उद्घाटन में रामलीला कमेटी को भेंट की है। मैं स्वर्गीय आत्मा के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान मिले। 1100 रुपये श्री प्रदीप कुमार नेगी, ग्राम गोस्तु वालों ने अपनी स्वर्गीय माताजी श्रीमती जसवंती देवी की पुण्य स्मृति में राम दरबार की भेंट प्रदान की है। मैं भगवान श्री राम से स्वर्गीय आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ। श्री जगदीश नेगी 1100 रुपये श्री जगदीश नेगी, ग्राम गोस्तु वालों ने अपनी माताजी स्वर्गीय श्रीमती जसवंती देवी जी की पुण्य स्मृति में राम दरबार की भेंट प्रदान की है। 1100 रुपये श्री शैलेश नेगी, ग्राम गोस्तु वालों ने अपनी माताजी स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी तथा पिताजी स्वर्गीय श्री खुशाल सिंह नेगी जी की पुण्य स्मृति में राम दरबार की भेंट अर्पित की है। मैं भगवान श्री राम से पुण्य आत्माओं के स्वर्ग में सुखी और संपन्न श्री चरणों में स्थान मिले, उनके लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। 501 रुपये श्रीमती पूजा गुसाई, पालम मोड़, नई दिल्ली वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की तरफ से राम दरबार की भेंट प्रदान की है। 1100 रुपये श्री कुसुमा नेगी, लखनऊ वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की तरफ से राम दरबार की भेंट प्रदान की है। 1100 रुपये श्री बलवीर सिंह नेगी, ग्राम जावरी, जिला रुद्रप्रयाग वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की तरफ से राम दरबार की भेंट प्रदान की है। 501 रुपये श्री अनुसुया प्रसाद पांडे, ग्राम मुसोली वालों ने अपने भांजे स्वर्गीय ब्रह्मानंद उनियाल, जो कि इस क्षेत्र का एक चिरपरिचित चेहरा था और इस समय जब यहाँ पे रामलीला मंचन हो रहा था, निसंदेह उनकी बड़ी यादें आ रही हैं। आप सभी लोग उनसे परिचित हैं। ग्राम जमसाली के वो रहने वाले थे और रामलीला मंचन में उनकी विशेष भूमिका रहती थी कि पुण्य स्मृति में राम भेंट प्रदान किए हैं। मैं भगवान श्री राम से उनकी स्वर्गीय आत्मा की प्रार्थना की कामना करता हूँ। 501 रुपये श्रीमती शकुंतला देवी गैरोला, ग्राम खांडा, हाल निवास, लंगादेव वालों ने अपने पति स्वर्गीय यशवंत सिंह गैरोला जी की पूर्ण स्मृति में राम दरबार की भेंट प्रदान की है। मैं भगवान श्री राम से स्वर्गीय आत्मा के कामना करता हूँ। 111 रुपये श्री दयाल सिंह राणा, ग्राम गजेली वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की तरफ से राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 501 रुपये श्री उमेश सिंह, ग्राम कपूरी मल्ली वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की तरफ से राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 251 रुपये श्रीमती रेखा थपलियाल सिरकोट, जिनका मायका स्वाड़ी, ग्राम गोस्तु में है, वालों ने दशरथ के अच्छे अभिनय करने पर दशरथ भेंट अर्पित की है। 1111 रुपये श्रीमती भगवान दे, ग्राम खांकुरियों, हाल निवास, सिरकोट, गंगा रानी वालों ने अपने पति स्वर्गीय श्री इंद्रराज जी की पुण्य स्मृति में राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 50 रुपये श्री हनी रौथान, ग्राम खांकुरियों, हाल निवास, सिरकोट, गंगा नदी वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से हनुमान भेंट प्रदान की है। 500 रुपये श्री वीरेंद्र सिंह रावत, पूर्व प्रधान कफोरी मल्ली वालों ने रामलीला कमेटी को भेंट किया है। 1100 रुपये श्री रविंद्र सिंह रावत, ग्राम गोस्तु वालों ने रामलीला कमेटी को भेंट किया है। 251 रुपये श्री नरेंद्र सिंह पवार, ग्राम गोस्तु वालों ने रामलीला कमेटी को भेंट किया है। 1100 रुपये श्री मनोज सिंह पवार, ग्राम गोस्तु वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की तरफ से राम दरबार की भेंट अर्पित की है।
2000 रुपये श्री सुशांत यादव, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली, जो कि हमारे यहाँ पे दीपक पोखरियाल जी हैं स्टोन क्रेशर वाले, उनके पार्टनर हैं। उन्होंने रामला कमेटी को भेंट किया है 621 रुपये। श्रीमती दर्शनी देवी ग्राम खाकुरिया वालों ने अपने पति स्वर्गीय श्री दीवान सिंह भंडारी जी की पुण्य स्मृति में राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 500 रुपया श्री बिरोन सिंह नेगी ग्राम अखोड़ी भड़ज रुद्रप्याग वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की तरफ से राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 101 रुपये श्री राहुल उनियाल पुत्र श्री विनोद कुमार उनियाल ग्राम कंडोली वालों ने रामला कमेटी को भेंट किया है। 101 रुपये श्री रोहित उनियाल पुत्र श्री विनोद कुमार उनियाल कंडोली वालों ने रामला कमेटी को भेंट किया है। श्री प्रदीप सिंह राणा ग्राम गजेली वालों ने रामला कमेटी को भेंट किया है। 501 रुपया CDS श्री अनिल चौहान एवं समस्त चौहान बंधु ग्राम गवाना वालों ने राम जन्म की खुशी के अवसर पर रामला कमेटी को भेंट किया है। 511 रुपये श्रीमती शाकंबरी देवी ग्राम खाकुरिया वालों ने रामला कमेटी को भेंट किया है। 50 रुपये श्री सुषमा राणा ग्राम खलिया बचड़सियों वालों ने राम दरबार की भेंट अर्पित की है। 50 रुपये श्री मुकेश भंडारी ग्राम खाकुरिया वालों ने राम दरबार की भेंट अर्पित की है। श्री चंद्र सिंह बुटोला 2100 रुपये। श्री चंद्र सिंह बुटोला सन ऑफ श्री स्वर्गीय अमर सिंह बुटोला ग्राम बागजीवाला वालों ने हमारे इस रामलीला मंचन के लिए सहयोग राशि प्रदान की है। श्री आशीष पांडे जी सन ऑफ श्री कुशलानंद पांडे तेलाधार मुसोली वालों ने हमारी रामलीला कमेटी को 1100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान की है। श्री कुलदीप सिंह बुटोला ग्राम मुसोली ग्राम गजेली वालों ने 2100 रुपये की धनराशि रामलीला कमेटी को सहयोग के रूप में प्रदान की है। मैं सभी दानदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं तथा भगवान श्री राम से इनके परिवार को सुखी और संपन्न होने की कामना करता हूं। इसी के साथ साथ कुछ दानदाताओं ने हमारे पात्रों का उत्साहवर्धन के लिए उनको यहाँ पे पारितोषिक दिया है। 100 रुपया श्रीमती बीना देवी ग्राम प्रधान कफोली वालों ने दृष्टि भंडारी, ये कल जो लड़की यहाँ पे भजन गायन कर रही थी, भंडारी के अच्छे भजन गायन पर पारितोषिक प्रदान किया है। 500 रुपये श्री दीपक पोखरियाल स्टोन क्रेशर खाकुरिया वालों ने ब्रह्मा के अच्छे अभिनय करने पर उन्हें पारितोषिक स्वरूप प्रदान किया है। 500 रुपया श्री दीपक पोखरियाल जी ने के द्वारा ही नारद मुनि के पात्र के अच्छे अभिनय करने पर पारितोषिक स्वरूप प्रदान किए हैं। 2000 रुपये श्री दीपक पोखरियाल जी के द्वारा ही रावण के पात्र के अच्छे अभिनय करने पर पारितोषिक स्वरूप प्रदान किए हैं। मैं भगवान श्री राम से दीपक पोखरियाल जी के परिवार को सुखी और संपन्न होने की कामना करता हूँ तथा इनका परिवार धन धन्य से परिपूर्ण रहे, मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ। श्रीमती शकुंतला देवी ग्राम खांडा हार निवास लंगालियो बगड़ वालों ने 50 रुपये राम के पात्र को, 50 रुपये लक्ष्मण के पात्र को, 50 रुपये भरत के पात्र को, 50 रुपये शत्रुघ्न के पात्र को और 100 रुपये हनुमान जी के पात्र को, 50 रुपये हनुमान वादक हारमोनियम वादक जो हमारे यहाँ पे संगीत पे साथ दे रहे हैं हमारे पोखरियाल जी, और 50 रुपये हमारे तबला वादक को पारितोषिक स्वरूप प्रदान किए हैं। श्री हनी रौथान ग्राम खाकुरिया वालों ने 50 रुपये राम के पात्र